हाय। तो आज हम रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसे एक्सेस कर लीजिए। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उस क्वेश्चंस में कुछ मैंने मिस्टेक की थी जिसका मैंने कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कर दिया है, सो आप उसे देख लीजिएगा। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में कुछ रिलेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उन रिलेशंस को अगर देखें तो वो रिलेशंस होंगे हमारे साइन थीटा के बीच होंगे, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। क्लियर है? तो उन रिलेशंस की अगर बात करें तो क्योंकि हमने इसके पहले की वीडियोस में तो उनमें से कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। जैसा कि हम जानते थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था। अगर हम ट्रायंगल बनाएं ए बी सी तो ये क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। ये होता था बेस और ये होता था हाइपोटेनियस। ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर। क्या होता था? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता था? हाइपोटेनियस। क्लियर है? और जब हम कॉसेक थीटा की बात करते थे तो हम क्या कहते थे कि ये होता है एच अपॉन पी यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम रेशियोज़ की बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता था? एच अपॉन पी होता था। जब इस पी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच, जो कि किसके बराबर हो जाता है? साइन थीटा के। किसके बराबर हो जाता है? साइन थीटा के। तो यानी हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को बराबर लिख सकते हैं, लेकिन कब? 1 अपॉन करके। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह और होंगे कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है तो ये 1 अपॉन सेक थीटा हो सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। इसको देखते हैं, 1 अपॉन एच अपॉन बी। ये ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। ये निकल आया आपका। तो ये दो आपके रेशियोज़ बन गए। और सेम टू सेम थर्ड आपका निकल आएगा टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है? तो अगर हम फाइनली बात करें तो हमारे पास एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आगे की बात करें तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चंस में इसका यूज़ पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इस रेशियो के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? फिगर में देखते हैं, ए बी सी। ये हो गया पी, ये हो गया एच और ये हो गया बी। तो पी अपॉन बी हो जाएगा, पी अपॉन पी हो जाएगा
सॉरी पी अपॉन बी नहीं होगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। क्लियर है? फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच। इट्स क्लियर? तो अगर हम चाहें तो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा की वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी। तो ये एच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। ये कट जाएगा, क्या आपके पास बचेगा? पी अपॉन बी, टैन थीटा इक्वल टू। तो क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी बचा हुआ है, और अगर आप इससे देखेंगे, हमने जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की बात की थी तो उसके लिए टैन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? पी अपॉन बी। यानी ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, यानी ये हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये चीज़ लिख सकते हैं ना। गॉट इट? ओके, तो इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की। सिंपल है, आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? यहाँ से देखें, ए बी सी परपेंडिकुलर, बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये साइन थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो साइन थीटा अगर हम निकाल लें इसी से तो हमें टैन थीटा भी निकल जाएगा, साइन थीटा भी निकल जाएगा और कॉस थीटा भी निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 अपॉन 1 लिखा मैंने, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 अपॉन 1, 1 को ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन 2 ही आएगा। तो साइन थीटा हमने क्या निकाल लिया? 1/2। अगर आपको फॉर्मूला पता होता कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, किसके लिए? साइन थीटा के लिए। तो अगर आप चाहते तो आप एच अपॉन पी लिख के वैसे भी कर लेते। गॉट इट? तो अब हमें क्या निकालना है? टैन थीटा निकालना है, साइन थीटा भी निकालना है और कॉस थीटा भी निकालना है। साइन थीटा तो हमने निकाल ही लिया, क्या निकाला है हमारा? 2, 1/2। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? टैन थीटा और कॉस थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? पी अपॉन बी, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच। दैट्स क्लियर? तो इसके लिए हमें पाइथागोरस रूल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी रूल पड़ेगी? पाइथागोरस रूल की। तो उस रूल के अगर बात करें तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? एच क्या था आपका? 2 था, 2 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू होगा ये पी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1, बी इक्वल टू √3। क्लियर है? ओके, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी। अब पी क्या था आपका? 1 अपॉन √3। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच है, तो बी क्या निकला है हमारा? √3। एच क्या है? 2। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई। फर्स्ट वैल्यू हो गई, सेकेंड वैल्यू ये हो गई और थर्ड वैल्यू ये हो गई। अब इन तीनों वैल्यू को अगर इस क्वेश्चन में हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखते हैं, 1 अपॉन
tan थीटा इक्वल टू क्या निकाला है हमारा 1/√3 प्लस sin थीटा क्या निकला 1/2 1 प्लस cos थीटा √3/2। तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा प्लस 1/2 पर लिखा रहने देंगे 2 प्लस √3 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा 2 कट जाएगा। क्लियर है। फिर क्या करेंगे √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3 इतना होगा। अब इसके आगे क्या होगा मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। √3/1 होगा प्लस 1/2 प्लस √3। इसके अपोजिट साइन से हमें ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे क्या कराना होगा मल्टीप्लाई कराना होगा। √3/1 प्लस 2/√3/1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा ये भी देखते हैं। अगर हम ये करें ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। a² क्या है 4² यानी 2² हो जाएगा माइनस √3² कर लिया। ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 ही तो होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमने वही लिख दिया यहाँ। ठीक है तो √3 प्लस -2 √3 तो कर गया और 2 आंसर आ गया। क्लियर है। ओके तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि अगर tan थीटा इक्वल टू 20/21 दिया हुआ है तो इवैल्यूएट करना है sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आपको इवैल्यूएट करना है। आपने मन से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय बाय।